हेलो। पार्ट टू में हम पढ़ेंगे। पार्ट टू में हम पढ़ेंगे कि रिलेशन एमंग नंबर सीक्वेंस। इससे पहले पार्ट वन में नंबर पैटर्न पढ़े थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पार्ट टू में हम फिर से दोबारा यहाँ वन से बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिलेशन एमंग नंबर सीक्वेंस। नंबर सीक्वेंस क्या क्या था एक बार देख लेते हैं। नंबर सीक्वेंस में क्या क्या था? ऑल वंस। दूसरा था नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर का सीक्वेंस हो गया 1 2 3 4 5। ऑड नंबर का सीक्वेंस हो गया 1 3 5 7 9। उसी तरह इवन नंबर का सीक्वेंस हो गया 2 4 6 8 10। और उसके बाद फिबोनाची नंबर या फिर विरांका नंबर, इसका सीक्वेंस था जिसमें हमने बताया था कि 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 आएगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 और 3 को जोड़ेंगे 8 आएगा, इस तरह से। फिर इसके बाद हमने ट्रायंगुलर नंबर के बारे में पढ़े थे, ठीक है। इसी का अभी हम एक पढ़ रहे हैं कि रिलेशन एमंग नंबर सीक्वेंस। तो रिलेशन एमंग नंबर सिस्टम में हम ये पढ़ेंगे कि सपोज कर लो कि एक ये नेचुरल नंबर का ये सीक्वेंस है, नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है, ये यहाँ ऑड नंबर का सीक्वेंस है, यहाँ पे द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर का ये सीक्वेंस है। अब इस ऑड नंबर में हम क्या देखते हैं कि इस ऑड नंबर में हम देखो क्या करते हैं कि इसको जोड़ना शुरू करते हैं। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है। 1 है, 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा। 1 और 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर उसी तरह से 1 और 3 5 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से 1 3 5 7 9 को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक नया सीक्वेंस पैदा हो जा रहा है। यहाँ पे एक नया सीक्वेंस बन रहा है। वो नया सीक्वेंस क्या बन रहा है? 1 4 9 16 और 25। ध्यान से देखें इस नए सीक्वेंस में आप देखें तो पता चलेगा कि ये जो है स्क्वायर ऑफ 2 हो गया। जैसे स्क्वायर नंबर हो गया, ठीक है, स्क्वायर नंबर हो गया ये, ठीक है। देखें 1 पे स्क्वायर, 2 पे स्क्वायर, 3 पे स्क्वायर, 4 पे स्क्वायर और 5 पे स्क्वायर। देखो 1 पे स्क्वायर 1, 2 पे स्क्वायर 4, 3 पे स्क्वायर 9, 4 पे स्क्वायर 16 एंड 5 पे स्क्वायर 25। इस तरह से देखते हैं कि अगर हम ऑड नंबर को इस तरह से जोड़ना शुरू करते हैं, 1 और 3, 1 3 9, 1 3 9 7 और 1 3 5 5 1 1 3 5 1 3 5 7 और उसी तरह से फिर 1 3 5 7 और 9 इस तरह से जोड़ते हैं तो जो नंबर निकल के हमारे पास आता है 1 4 9 16 और 25। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है 1 4 9 16 है 25 और 36। तो इस तरह का जो एक नया सीक्वेंस आया, इस सीक्वेंस को ध्यान से देखो, ये स्क्वायर नंबर है। ये सीक्वेंस को देखो तो ये स्क्वायर नंबर है। ठीक उसी तरह से दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा सीक्वेंस देखते हैं, दूसरे सीक्वेंस का रिलेशन देखते हैं क्या है, ठीक है। अब आ जाए आगे, इस तरह से आगे आ जाते हैं। देखो इस तरह से स्क्वायर सिस्टम देखो बन गया, ठीक है, स्क्वायर नंबर। अब आ जाए यहाँ पे, देखिए लेट अस स्टडी अनदर नंबर सीक्वेंस। अब इसी तरह से देखते हैं, ये एक अलग नंबर सिस्टम है, नंबर सीक्वेंस है। इसमें देखोगे 1 है, 1 2 1 है, देखो यहाँ पे 1 है और फिर उसके बाद 1 2 1 है, फिर उसी तरह से 1 2 1 2 3 और फिर 2 और 1 है। ठीक उसी तरह से 1 2 3 4, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1 है। यहाँ पे देखो रिपीट कर जा रहा है, यहाँ पर से डिक्रीज कर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से डिक्रीज कर जा रहा है आगे 1 2 और फिर वापस 1 आ गया, 1 2 3 2 1 आ गया, फिर 1 2 3 4 फिर 3 2 1 आ गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से, यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वापस फिर रिटर्न होकर के वापस 1 पे आ जा रहे हैं। 1 से शुरू कर रहे हैं, 2 तक गए, फिर 1 पर आ गए, 1 से शुरू किया 3 तक गए, फिर वापस 1 पर आ गया, फिर उसके बाद इसी तरह से 4 पर गए, फिर वापस 1 पर आ गए, फिर उसी तरह से अगली बार 5 पे गए, वापस 1 पर आ गए, फिर इसी तरह से लगातार 6 तक गए, फिर वापस आ गए।
इस तरह से अगर हम इस नंबर को जोड़ के देखते हैं तो इस नंबर को जोड़ने के बाद जो हमको दूसरा जो नंबर मिलता है वो नंबर मिलता है 1, 4, 9, 16, 25 और 36। इसमें भी उसी तरह से मिल रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से अगला देखते हैं। इसको पिक्चर में अगर देखते हैं इस तरह से पैटर्न्स में देखो तो क्या आता है। देखो यहाँ 1 है, 2 है, फिर 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। फिर इसी तरह से यहाँ देखें 1, 2, 3, 4, 5, फिर 4, 3, 2, 1। इस तरह से ये भी एक स्क्वायर बन गया है ना, ये भी एक स्क्वायर नंबर मिल गया इससे। अब उसके बाद तीसरा देखते हैं, तीसरे के बारे में हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे देखो कंसिडर द सीक्वेंस ऑफ वंस, सीक्वेंस ऑफ वंस की बात करते हैं। अब इसमें देखो क्या बनता है, सीक्वेंस ऑफ वंस करते हैं तो अगर इसको 1 लिख दिया, फिर 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 होगा, 1, 1, 1 को जोड़ेंगे 3 होगा, फिर 1, 1, 1 को जोड़ेंगे 4 होगा। तो इस तरह से जो वंस का जो नंबर था इस वाले में देखेंगे हम, इस वाले में देखो वंस वाले जो नंबर थे ऑल वंस को इस तरह के सीक्वेंस को देखेंगे तो इस सीक्वेंस में हमको देखेंगे कि सीक्वेंस को अगर हम जोड़ना शुरू करते हैं, पहले 1 लिखा, फिर 1, 1 को जोड़ा, फिर 1, 1, 1 को जोड़ा, फिर 1, 1, 1, 1 को जोड़ा। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो हमको एक सीक्वेंस मिलता है। कौन सा सीक्वेंस? ये नेचुरल नंबर का सीक्वेंस मिल जाता है। 1, 2, 3, 4 ये नेचुरल नंबर का सीक्वेंस मिल जाता है। ठीक उसी तरह से चौथे में देखते हैं, लेट अगेन राइट द सीक्वेंस। फिर वापस हम राइट करते हैं सीक्वेंस को। इस बार सीक्वेंस को किस तरह से जोड़ रहे हैं, इस बार जोड़ रहे हैं पहले 1 को जोड़ा, फिर उसके बाद 3 को जोड़ा। पहले जैसे कि 1, 1, 1, 1, 1, 1 लिख दिया इस तरह से। ठीक है, पहले तो 1 हुआ, फिर इसके बाद क्या किया, 3 को जोड़ा। पहले 1 को जोड़ा, फिर 3 को जोड़ा, फिर उसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5 को जोड़ा, फिर इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को जोड़ा। तो इस तरह से ये जो नंबर मिला 1, 3, 5, 7 ये ऑड नंबर का सीक्वेंस हमको मिल गया। ठीक है, ये ऑड नंबर का सीक्वेंस हमको मिल गया। ठीक है, ये 4th में ये बता रहा है। ठीक है, इसके बाद हम 5 में आते हैं। 5 में देखें क्या कहता है, 5 में देखें क्या कहता है। अब यहाँ पे देखें द सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर को ले लिया यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 और 1 को 1 लिखा, 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। फिर इसी तरह से 1, 2, 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर उसी तरह से 1, 2, 3, 4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इस सीक्वेंस को ध्यान से देखोगे कौन सा सीक्वेंस है, ये ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस है। ये ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस है। इससे पहले हमने ट्रायंगुलर नंबर बताया था, ये देखो ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस है 1, 3, 6, 10, 15 और 21। ये ट्रायंगुलर नंबर इसको क्यों कह रहे हैं हम, इसको देखो ट्रायंगल कैसे बना देंगे हम। देखो यहाँ पे देखो जो हमारा नंबर बना, ट्रायंगुलर नंबर का जो सीक्वेंस बना वो ये सीक्वेंस था। देख लेते हैं, 1 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 10 है। यहाँ पे एक डॉट लेते हैं, फिर यहाँ पे देखो 1 डॉट, 2 डॉट और ये 3 डॉट, ये ट्रायंगल बन गया। फिर इसी तरह से यहाँ पे 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं और उसके बाद देखो 1, 2, 3, देखो यहाँ पे 6, ये भी एक ट्रायंगल बन गया। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 1, 2 लिया, यहाँ पे 3 लेंगे और यहाँ पे फिर 4 लेंगे। ठीक है, 4 लेंगे। अब इसको इस तरह से हम रखेंगे, ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे। जब इसको ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे, देखो 1 है, 1 पे कोई नंबर नहीं आएगा, यहाँ पे 2 है, इसके ऊपर रहेगा 1, 2, 3 है, इसके ऊपर 2, फिर 3, फिर 1 है, फिर इसके बाद देखो यहाँ 4 है,
तो 1 2 3 और 2 और 1 4 है। इसमें देखो 1 है, इसमें टोटल करो 3 डॉट है, इसमें टोटल करो 6 डॉट है, इसमें टोटल करो 10 डॉट है। तो हमने देखा कि नेचुरल नंबर को अगर हम जोड़ना शुरू करते हैं, नेचुरल नंबर को लगातार इस तरह से जोड़ना शुरू करते हैं, 1 और फिर 1 और 2, फिर उसके बाद 1 2 3, फिर उसके बाद 1 2 3 4, फिर उसी तरह से 1 2 3 4 5, अगर इस तरह से जोड़ते हैं तो जो नंबर हमको मिलता है यहाँ पे 1 मिला, 3 मिला, 6 मिला, 10 मिला, ये जो सीक्वेंस है इसको हम ट्रायंगुलर नंबर कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? ट्रायंगुलर नंबर कहेंगे। ठीक है, इस तरह से ट्रायंगुलर नंबर हो गया। फिर इसके बाद फिर आगे चलते हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो क्या है। फिर उसके बाद इस तरह से देखो ट्रायंगुलर नंबर का पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से ट्रायंगुलर नंबर का पैटर्न बना हुआ है। अब यहाँ पे कंसीडर करते हैं 6 में, कहता है कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ 10 बाय एडिंग द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर। अब कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर का क्या हुआ? इसको ऐड करें, या फिर इसको ऐड करें, या फिर इसको ऐड करें, या फिर हम इसको और इसको ऐड करें। ठीक है, क्या मिलता है? पहले हम 1 और 3 को ऐड करेंगे, 4 मिलेगा। 3 और इसको दूसरा ये लगातार नंबर को, ट्रायंगुलर सीरीज का ये लगातार नंबर को ऐड किया, 3 और 6 को 9 मिला। ठीक है, ठीक उसी तरह से और आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें देखो उसके बाद 6 और 10 को ऐड करेंगे, 16 मिलेगा। 10 और 15 को ऐड करेंगे, 25 मिलेगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि यहाँ पे एक तो ये ट्रायंगुलर नंबर था, दूसरा ये ट्रायंगुलर नंबर था, तीसरा ये एक फिर से दोबारा बना दे रहे हैं यहाँ पे, फिर ये ट्रायंगुलर नंबर था। ठीक है, ठीक उसी तरह से 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 और फिर 1, इस तरह से था। तो देखो इसको जोड़े, यानी एक ये ट्रायंगल को जोड़े और एक दूसरा ये ट्रायंगल को जोड़े, इस तरह से ट्रायंगल को जोड़े, इसको जोड़े, क्या मिला? 4 मिला। ठीक है, इसको जोड़ने पर क्या मिला? 4 मिला। फिर इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ये 3 है, ये 3 का ट्रायंगल, ये है ट्रायंगुलर नंबर, दूसरा ट्रायंगुलर नंबर ये है। इसको जब जोड़े क्या मिला हमें? 9 मिला। क्या मिला? 9 मिला। ठीक उसी तरह से फिर इसको और इसको जोड़ेंगे, लगातार ट्रायंगुलर नंबर इसको और इसको जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पे 6 है, 1 2 3 4 5 6 है। इसी तरह से यहाँ पर देखो ये 2 लगातार ट्रायंगल को जोड़ेंगे, फिर देखो क्या मिल रहा है। फिर उसी तरह 10 और 15, इधर 10 है इधर 15 है, इस तरह से जोड़ेंगे, यानी लगातार 2 ट्रायंगुलर नंबर को जोड़ते हैं तो हमें जो सीक्वेंस मिलता है वो 4 मिलता है, 9 मिलता है, 16 मिलता है, फिर उसके बाद 25 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 देखते हैं। सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2, सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 का मतलब होगा कि 2 पर पावर सबसे पहले 0 देंगे, फिर 2 पे पावर 1 है, फिर 2 पे पावर 2 है, फिर 2 पे पावर 3 है, इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 पे पावर 0 का 1 आता है, तो 2 पे पावर 1 का 2 आएगा, तो 2 पे पावर 2 का 2 जब 4 आएगा, तो 2 पे पावर 3 का 8 आएगा, इसी तरह से 2 पे पावर 4 का 16, इसी तरह 2 पे पावर 5 का 32 आएगा। तो इस तरह से ये जो नंबर है, अब इस नंबर को ऐसा हम कुछ क्या करें कि कोई दूसरा नंबर मिल जाए, तो वो क्या करें? तो देखो यहाँ पे इस नंबर को जोड़ दिया, यानी 1 और 2 को जोड़ा, 3 मिला। फिर उसके बाद 1 और 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा। फिर उसी तरह से 1 और 2 और 4 और 8 को जोड़ेंगे तो 15 मिलेगा। फिर उसी तरह से 1 और 2 और 4 और 8 और 16 को जोड़ेंगे तो 31 मिला। ठीक उसी तरह से ये पूरा इस तरह से जोड़ेंगे तो हमें 63 मिल गया। ये कौन सा नंबर मिल गया? देखो ये कौन सा सीक्वेंस मिल गया? 3 7 15 31 और 63, ये नंबर मिल गया, है ना। अब इस नंबर में एक एक ऐड करते चले जाएं। इस नंबर में हम एक एक ऐड करते जाएं। तो इसमें अगर हम एक ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? 4। इसमें एक ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? 8। इसमें एक ऐड करते हैं तो 16।
इसमें एक ऐड करते हैं 32, इसमें एक ऐड करते हैं तो 64 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या आया, 2 पे स्क्वायर, फिर 2 पे क्यूब, फिर 2 पे 4, फिर 2 पे 5, फिर 2 पे 6, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, इसी तरह से 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 8 16, इसी तरह से ये, इसी तरह ये क्या मिल गया, ये क्या मिल गया, ये 2 पे पावर। ठीक है, 2 पे पावर यही मिल गया वापस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से इस बॉक्स को देखो, इस बॉक्स को देखो तो क्या निकलता है, देखो इस बॉक्स में, इस बॉक्स को ध्यान से देखते हैं, इस बॉक्स में देखते हैं कि 2 और 1, इसमें 1 और 2, 1 और 2, यहाँ पे देखो 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 3 होगा, 3 में हमने एक जोड़ दिया तो 4 हो गया, देखो यहाँ पे 4 मिला, फिर 4 मिला यहाँ, फिर 4 को फिर दुगुना कर देंगे, 4 को दुगुना किए तो 8 हुआ, ये पूरा जो 4 को, ये 4 का एक बॉक्स है, ये एक 4 का, इसका दुगुना किया 8 हो गया, फिर इस 8 का दुगुना करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, फिर इस 16 का दुगुना करेंगे यानी डबल करेंगे तो 32 हो जाएगा, इसको फिर डबल करेंगे तो 64 हो जाएगा, इसको फिर डबल करेंगे तो 128 हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखते हैं इसे। ठीक है, ये जो सीक्वेंस मिला हमारा 3 7 15 31, 3 7 15 31 और 63, इसमें एक ऐड करेंगे बनेगा 4, इसमें एक ऐड करेंगे बनेगा 8, इसमें एक ऐड करेंगे बनेगा 16, इसमें भी एक ऐड करेंगे तो बनेगा 32। ठीक है, इसमें भी एक ऐड करेंगे तो बनेगा 64, ये 64। अब यहाँ देखो 1 और 2, यानी यहाँ पे इस बॉक्स को देखो ध्यान से, इस बॉक्स को देखो ध्यान से, इस बॉक्स में क्या है, 1 और 2, 1 और 2 3 हो गया यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 1 और 2, 1 और 2 3 हो गया, इसमें एक ऐड किया तो 4 बन गया। ठीक है, 4 बना, फिर इसमें 7 में, अब 4 और 3 7 है, अब ये 4 और 2 6 और 1 7 में एक ऐड किए तो 8 बन गया, फिर उसी तरह से ये 16 है, 15 है यहाँ पे देखो, तो 8 और 4 12 12 13 14 1 15 है, 15 में फिर ये वाला बॉक्स एक ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 32, उसी तरह से 64 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कंसीडर करो ट्रायंगुलर नंबर को दोबारा फिर से, ये ट्रायंगुलर नंबर है। ठीक है, ये ट्रायंगुलर सीरीज है। अब इस ट्रायंगुलर सीक्वेंस में देखो, अगर हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई करें, यानी 1 में 6 से मल्टीप्लाई करें, और 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 जोड़ देंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब 1 जोड़ेंगे तो हमको यहाँ पे 7 मिलेगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें 19 मिलेगा। ठीक है, 6 3 जा 18, 18 प्लस 1 19, फिर इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा, 36 में एक और जोड़ेंगे तो 37 बनेगा। ठीक है, उसी तरह से इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होगा, और 60 को फिर एक जोड़ देंगे तो 61 मिलेगा। अब जो ये सीरीज मिल रहा है, ये जो सीक्वेंस मिल रहा है 7 का, 19 और फिर 37 और फिर उसके बाद 61, ये जो सीक्वेंस मिल रहा है, ये सीक्वेंस देखो, फिर यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो सीक्वेंस मिल रहा है वो किसका मिल रहा है, ये मिल रहा है हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर, हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर। याद करो हेक्सागोनल नंबर में क्या था, ये एक नहीं था, ये बीच वाले नहीं था, ये बीच वाला नहीं था। ठीक है, और ये सेंटर्ड नंबर है। ठीक है, ये हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर बन जाता है। किसमें क्या करने पर मिला, ट्रायंगुलर नंबर में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करके एक ऐड कर देते हैं तो हमें जो नया सीक्वेंस मिलता है, वो नया सीक्वेंस हमें जो मिला वो हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर मिला। ठीक है,
अब यहाँ पे नाइन्थ में बता रहा है कि नाइन्थ में देखो, अब नाइन्थ में ये है कि अब यहाँ पे देखो ये कौन सा नंबर है, ये हेक्सागोनल सेंटर नंबर है, हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर है जो अभी अभी इससे पहले हमने निकाला, हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर है, ये हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर है। अब इसको जोड़ना शुरू करेंगे यहाँ से यहाँ, इसको जोड़ेंगे 8 मिलेगा, 8 लिख दिया यहाँ। फिर इसको जोड़ेंगे, ये 3 को जोड़ेंगे तो हमें 27 मिलेगा, ठीक है। फिर लगातार इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, ठीक है, 37 तक जोड़ेंगे तो 64 मिलेगा हमको। फिर इस तरह से लगातार यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 125 मिल जाएगा। यानी एक जो नया सीक्वेंस बना, ये जो नया बना वो बना 8, फिर उसके बाद 27 और फिर उसके बाद 64 और फिर उसके बाद 125। अब इस नंबर को ध्यान से देखो तो ये क्यूब नंबर है, ठीक है। यानी कि 2 पर क्यूब लगाए तो 8 बनेगा, ठीक है। उसी तरह से 3 पर क्यूब लगाएंगे तो 27 होगा। उसी तरह से 4 पर क्यूब लगाते हैं तो 64। इसी तरह से 5 पर क्यूब लगाएंगे तो 125 मिलेगा। तो इसका रिलेशन ऐसा है, ठीक है। कंसीडर करो इस नंबर को, यहाँ से देखो क्या है ये, ठीक है। उसी को आगे देखो जो अभी हमने बनाया है ना, ये 1 था, 7 था, फिर उसके बाद 19, फिर उसके बाद 37 है ना। 1 और 7 को जोड़ा 8 बना, देखो इस तरह से 8 डॉट बना। ठीक उसी तरह से 1, 7 और 19 को जोड़ा 27 बना, इसमें देखना 27 डॉट होगा। ठीक उसी तरह से इसमें देखना तो 64 डॉट होगा। तो इस तरह का जो पैटर्न बना तो ये क्यूब बन गया, ये क्यूब बना। तो उसमें जो है हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर में हम जब उसको हम जोड़ना शुरू किए इस तरह से तो हमें ये नंबर मिला और ये इस तरह का जो नंबर मिला वो क्यूब नंबर मिला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ, सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ कंप्लीट ग्राफ इज अ सिंपल ग्राफ इन विच every pair of distinct vertex is connected by a unique edge. The sequence of complete graph is the pattern formed by the number of edge in complete graph where the number of vertex goes on increasing. जैसे मान लिया 2 डॉट का, यहाँ से यहाँ हम मान लो ये 2 वर्टिक मान लिया, तो यहाँ से यहाँ हम लाइन डाल देने पर एक लाइन मिला। ठीक उसी तरह से 2 डॉट के बाद 3 डॉट लगाए तो इस तरह से देखो ये और ये और ये एक लाइन, 3 लाइन बन गया, ये 3 साइड बना। ठीक उसी तरह से जब हम 4 डॉट लेते हैं तो पॉसिबल कितना होता है, सारे डॉट को हम टच करते हैं, सारे डॉट को हम टच करते हैं तो पहले तो ये इसके साथ टच होगा, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर ये वाला अपोजिट के साथ, फिर इसके साथ। तो इस तरह से हमें कितना लाइन मिल जाएगा, तो देखो 6 लाइन मिल जाएंगे हमको, 1 2 3 4 ये 5 और ये 6 कंप्लीट, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर फिर 5 डॉट लेते हैं तो 5 डॉट को सबसे पहले तो हम इस लाइन को मिलाते हैं, इस लाइन को मिलाते हैं, फिर एक वर्टिक से दूसरे वर्टिक को मिलाना शुरू करते हैं, फिर यहाँ से यहाँ मिलाना शुरू करते हैं। तो देखो कितना, पहले तो 5 लाइन हुआ, फिर ये 6 हो गया, फिर ये एक 7 हो गया, फिर इधर से 8 हो गया, फिर इधर से 9 हो गया, फिर इधर से देखो 10 हो गया, यहाँ 10 लिखा हुआ। ठीक उसी तरह से ये 5 के बाद 6 डॉट लेते हैं, अब 6 डॉट को जब हम इस तरह से मिलाना शुरू करते हैं तो हमें 15 मिलेगा। अब इस नंबर को ध्यान से देखो, ये नंबर कौन सा सीक्वेंस को बता रहा है, तो ये जो है ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस है, ये जो है ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस मिल गया हमें, ठीक है। इसे हम कहते हैं द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ। ये है स्टैक्ड स्क्वायर सीक्वेंस। जैसे कि ये एक बॉक्स है, अगर हम कोई दूसरा स्क्वायर बनाना चाहें तो हमें 3 और बॉक्स की ज़रूरत पड़ जाएगी, तब जा कर के यहाँ पे ये एक दूसरा स्क्वायर बनेगा, दूसरा स्क्वायर बनेगा। जैसे इस तरह का अगर हमारे पास एक स्क्वायर है और हम चाहते हैं कि इससे बड़ा एक और स्क्वायर बनाए, तो हमें इसी तरह का 3 और स्क्वायर चाहिए होगा जिससे कि ये एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब इससे भी बड़ा बनाना हो तो हम इसके अलावा और चाहिए हमें, ठीक है, इसके अलावा हमें और चाहिए।
इसमें 9 टोटल 9 स्क्वायर चाहिए, तब जा कर के एक स्क्वायर बनेगा। इसमें 16 स्क्वायर चाहिए, तब जा कर के ये टोटल इससे भी बड़ा स्क्वायर बनेगा। उसी तरह से 25 स्क्वायर चाहिए, 25 स्क्वायर चाहिए, तो इससे भी बड़ा स्क्वायर बनेगा। इससे एक इस तरह से जब हम एक छोटा छोटा स्क्वायर को लेकर सजाना शुरू करते हैं, तो इस तरह से जब बनता है, जब हम उस स्क्वायर को गिनना शुरू करते हैं, तो 1, 4, 9, 16 और 25 का एक अलग से एक सीक्वेंस आता है। और इस सीक्वेंस को ध्यान से देखो, ये स्क्वायर नंबर है। 1 पर स्क्वायर 1, 2 पे स्क्वायर 4, 3 पे स्क्वायर 9, 4 पे स्क्वायर 16, 5 पे स्क्वायर 25। ठीक है, इसी तरह से स्टक ट्रायंगल सीक्वेंस। अब ट्रायंगल सीक्वेंस में अगर इसी तरह से एक ट्रायंगल में दे दिया जाए और इस तरह से ढेर सारा छोटा छोटा ट्रायंगल दे दिया जाए और कहा जाए कि इससे भी बड़ा ट्रायंगल बनाओ और इससे भी बड़ा ट्रायंगल बनाओ, इससे भी बड़ा ट्रायंगल बनाओ, तो हम छोटे छोटे ट्रायंगल को हम सजाना शुरू करते हैं। तो देखो इस तरह से सजाएंगे, तो इसमें इस वाले में देखो 1, 2, 3, 4 ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें 9 ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी। देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी तरह से इसमें 16 ट्रायंगल का ज़रूरत पड़ेगा। इसमें 25 ट्रायंगल का ज़रूरत पड़ेगा। ये वाला नंबर कौन सा है? ये वाला देखो, ये ट्रायंगुलर नंबर है। ये वाला 1, 3, 6, 10 और 15 ये ट्रायंगुलर नंबर है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, देखो यहाँ पे। ठीक है, ये ट्रायंगुलर नंबर है, यहाँ ध्यान देखो, ये ट्रायंगुलर नंबर है। ट्रायंगुलर नंबर है, यहाँ पे देखो 1, 3, 6, 10, 15 है ना, 1, 3, 6, 10 और 15। ठीक है, इस तरह से ट्रायंगुलर नंबर है। और नीचे वाला देखो स्क्वायर नंबर है। जब इस ट्रायंगल को ट्रायंगुलर नंबर को अगर हम स्क्वायर बड़ा करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा जो एक दूसरा सीक्वेंस बनता है वो स्क्वायर नंबर बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कोच स्नो फ्लैग सीक्वेंस। इसमें क्या है, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेंगे, इस ट्रायंगल का बीच का एक लाइन को इरेज कर देंगे, तो इस तरह का बनेगा, इस तरह का। जब इस ट्रायंगल को एक ट्रायंगल लेते हैं इस तरह, इसको फिर हम इरेज कर देते हैं। उसके बाद इसको सजाना शुरू करते हैं। तो सजाना शुरू करेंगे तो हम इस तरह से सजाएंगे कि ये हाफ हो जाए, यानी कि जितना इधर है उतना इधर हो जाए। तो ऐसा करने पर देखेंगे कि हमें 12 ट्रायंगल की 12 लाइन की ज़रूरत होगी। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लाइन की ज़रूरत पड़ेगी इस तरह से बनाने में। ठीक है, 12 लाइन के। फिर उसके बाद इसका भी इसी तरह से यहाँ से मिटा दिया जाए। देख लो यहाँ पे ये यहाँ से मिटा दिया गया। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रखे। इसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये एक 7 और एक 8, यानी ये वाला पोर्शन को हमने मिटा दिया, इस पोर्शन को हमने मिटा दिया। इस पोर्शन को मिटा देंगे तो इस तरह का बनेगा, इस तरह का बनेगा। इस तरह से बनाना शुरू करेंगे। जब इस तरह से बनाना शुरू करेंगे तो यहाँ भी देखो, इसको अगर हाफ करते हैं तो देखो ये दोनों तरफ बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ना 48 साइड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 48 साइड की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाकर इस तरह का बनेगा। ठीक उसी तरह से इसको बनाएंगे, फिर उसी तरह से इसको बनाएंगे। हमारे बुक में होगा, ध्यान से देख लेना। इसमें देख रहे हैं क्या कि 4 पर, यहाँ पे देखो 4 पर पावर डाल, 4 पे पावर डालो 0, फिर 4 पे पावर डालो 1, फिर 4 पे पावर डालो 2 और फिर 4 पे पावर डालो 3। इसी तरह से 4 पे पावर डालो 4। और इसके अलावा फिर क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो। इस तरह से करोगे तो यहाँ पे देखो 3 आएगा। 4 पे पावर 0 यानी 1, 4 पे पावर 0 अगर होगा तो 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे, ठीक है, 4 पे पावर 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा। देखो ठीक से यहाँ पे 4 पे पावर 0, 4 पे पावर 1, 4 पे पावर 2, 4 पे पावर 3, इसको हर 4 पे पावर को, उसके बाद हम एक लाइन से हम पावर बढ़ाते चले जा रहे हैं 4 पे, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह का फिगर बनेगा। ठीक है, इस तरह का फिगर बन जाएगा। तो इसी को हम कोच स्नो फ्लैग पैटर्न्स कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये काम बन गया। अगला हम एक्सरसाइज बनाना शुरू करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे।
और कमेंट ज़रूर करेंगे। धीरे धीरे वीडियो अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है।